हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है ग्रेड ए 2025 की, उसके लिए कॉमन टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके लिए चैप्टर 11 प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के अपन यहाँ पे एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले 10 चैप्टर अपन ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे वो भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट है द रिसेंट शिफ्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर इज प्राइमरी टूवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत की कृषि हाल में वर्षों के मुख्य बदलाव किस दिशा में देख गया। तो देखो, ऑप्शन है सबसिस्टेंस फार्मिंग ओनली, सेकंड डाइवर्सिफिकेशन इनटू अलाइड सेक्टर, थर्ड एक्सक्लूसिवली डिपेंड ऑन cereals, fourth decline of horticulture, and fourth reduction in livestock activity। तो करेक्ट आंसर है सेकंड डाइवर्सिफिकेशन इनटू अलाइड सेक्टर, संबंध क्षेत्रों में विविधीकरण, बिकॉज इंडिया इज मूविंग फ्रॉम सेरल बेस्ड फार्मिंग टू हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिशरीज, पोल्ट्री एक्सेट्रा। नेक्स्ट, सेकंड which allied sector contribute the highest share to Indian agriculture GDP। भारतीय कृषि जीडीपी में किस संबंधन क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तो देखो, ऑप्शन है पोल्ट्री, फिशरीज, लाइव स्टॉक दैट इज डेयरी प्लस एनिमल, देन सेरिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। तो करेक्ट आंसर है थर्ड लाइव स्टॉक मीन्स डेयरी प्लस एनिमल, पशुपालन, बिकॉज लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट नियरली 30% टू एग्री जीडीपी। वैसे देखिए, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडियन एग्रीकल्चर टुडे इज। आज भारतीय कृषि की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। देखो, ऑप्शन है फर्स्ट एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सेकंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग, थर्ड ओवर मैकेनाइजेशन, फोर्थ सरप्लस लेबर शॉर्टेज, एंड फोर्थ हाई एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग, भूमि का विखंडन, बिकॉज स्मॉल फ्रैगमेंटेड फार्मर रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड मैकेनाइजेशन। नेक्स्ट, फोर्थ फसल बीमा योजना मेनली एड्रेस विच चैलेंजेस। पीएमएफबीवाई किस प्रमुख चुनौती को संबंधित करता है, मीन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट सॉइल सैलिनिटी, सेकंड क्लाइमेट एंड क्रॉप लॉस रिस्क, थर्ड इरिगेशन डिफिशियंसी, फोर्थ लेबर शॉर्टेज, एंड फिफ्थ क्रेडिट डुप्लीकेशन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड क्लाइमेट एंड क्रॉप लॉस रिस्क, जलवायु व फसल जोखिम, बिकॉज इट प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम क्लाइमेट रिलेटेड इल्ड लॉसेस। नेक्स्ट, फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। कृषि में निम्न में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है। तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट लैंड, लेबर, मैनेजमेंट, कैपिटल, सब्सिडी। तो करेक्ट आंसर है फिफ्थ सब्सिडी। सब्सिडी इज अ गवर्नमेंट सपोर्ट मैकेनिज्म, नॉट अ प्रोडक्शन फैक्टर। नेक्स्ट, सिक्स्थ शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट इज मेनली यूज्ड फॉर। लघु अवधि कृषि ऋण मुख्यतः किसके लिए होता है। तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट बाइंग ट्रैक्टर, सेकंड बाइंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर, थर्ड बिल्डिंग वेयर हाउस, फोर्थ लैंड परचेस, एंड फिफ्थ डेयरी फार्म कंस्ट्रक्शन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड बाइंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर, बीज उर्वरक खरीदना, बिकॉज शॉर्ट टर्म लोन आर फॉर सीजनल इनपुट। नेक्स्ट, सेवंथ विच मार्केट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस ई ट्रेडिंग फॉर फार्मर। किस बाजार सुधार ने किसानों के लिए ई ट्रेडिंग शुरू की। तो देखो, ऑप्शन है एपीएमसी एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट, एमएसपी पॉलिसी, ई नम एंड इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ ई नम कनेक्ट मैंडीज डिजिटली। नेक्स्ट, एट ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड इंडियन एग्रीकल्चर मेनली थ्रू। वैश्वीकरण में भारतीय कृषि को मुख्यतः किस माध्यम से प्रभावित किया। तो देखो, ऑप्शन है इंक्रीज इन आइसोलेशन, सेकंड चीपर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपटीशन, थर्ड एलिमिनेशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट, फोर्थ नो इम्पैक्ट, एंड फिफ्थ रिड्यूस टेक्नोलॉजी यूज। तो करेक्ट आंसर है सेकंड चीपर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपटीशन, सस्ते आयात व निर्यात प्रतिस्पर्धा, बिकॉज इंपोर्ट चैलेंजेस डोमेस्टिक प्राइस एंड एक्सपोर्ट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, नाइन्थ विच इंस्टीट्यूशन इंश्योर फूड सिक्योरिटी थ्रू प्रोक्यूरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
कौन सा संस्थान खरीद व वितरण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट नीति आयोग, एफसीआई, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी। तो करेक्ट आंसर है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट मेंटेन बफर स्टॉक एंड पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट 10th, अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट द कवरेज ऑफ पॉपुलेशन इज। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कितने लोगों को कवर किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है 25%, 50%, 67%, 80% एंड 100%। तो करेक्ट आंसर है थर्ड 67%। ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट प्रोवाइड सब्सिडाइज फूड ग्रेन टू 67% ऑफ पॉपुलेशन। वैसे देखिए इकोनॉमी एंड सोशल इशू की पीडीएफ भी अवेलेबल है जिसमें 12 चैप्टर 51 टॉपिक 1300 प्लस एमसीक्यूज दिए हुए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, फार्म मैनेजमेंट प्राइमरी डील विथ। फार्म मैनेजमेंट मुख्यतः किससे संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ओनली सॉइल टेस्टिंग, सेकंड इफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, थर्ड रेवेन्यू कलेक्शन, फोर्थ गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड फिफ्थ मार्केट मोनोपोली। तो करेक्ट आंसर है सेकंड इफिशिएंट रिसोर्स अलोकेशन, संसाधनों का कुशल आवंटन। बिकॉज फार्म मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग प्लस इफिशिएंट लैंड यूज ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। नेक्स्ट 12th, विच फार्मिंग टाइप हैज द हाईएस्ट रिस्क अंडर क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन में किस खेती में सबसे अधिक जोखिम है? तो देखो ऑप्शन है रेनफेड फार्मिंग, सेकंड इरिगेटेड फार्मिंग, थर्ड ग्रीन हाउस फार्मिंग, फोर्थ हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एंड वर्टिकल फार्मिंग। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट रेन फेड फार्मिंग, वर्षा आधारित खेती। बिकॉज रेन फेड एरिया डिपेंड्स स्लोली ऑन मानसून। नेक्स्ट 13, किसान क्रेडिट कार्ड इज डिजाइन टू प्रोवाइड। किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट लॉन्ग टर्म लैंड लोन, सेकंड इंस्टेंट वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मर, थर्ड ट्रैक्टर लोन, फोर्थ हाउसिंग लोन एंड फिफ्थ क्रॉप इंश्योरेंस ओनली। तो करेक्ट आंसर है सेकंड इंस्टेंट वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मर, किसानों के लिए त्वरित कार्यशील पूंजी। बिकॉज केसीसी प्रोवाइड क्रेडिट फॉर इनपुट एंड शॉर्ट टर्म नीड्स। नेक्स्ट 14, एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय। एमएसपी किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एंड आईसीएआर। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। बिकॉज एमएसपी इज अप्रूव्ड बाय सीसीए बेस्ड ऑन सीएसीपी रिकमेंडेशन। नेक्स्ट 15, द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज। भारतीय कृषि विपणन की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एक्सेस स्टोरेज, सेकंड लॉन्ग सप्लाई चेन एंड इंटरमीडिएटरीज, थर्ड वेरी हाई प्रोसेसिंग कैपेसिटी, फोर्थ सरप्लस ट्रांसपोर्टेशन एंड फिफ्थ एलिमिनेट पेमेंट एनीवेयर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड लॉन्ग सप्लाई चेन एंड इंटरमीडिएट्स, लंबी आपूर्ति श्रृंखला व बिचौलिया। बिकॉज इंटरमीडिएटरी रिड्यूस फार्मर प्राइस शेयर। ओके, वैसे देखिए इकोनॉमी एंड सोशल इशू की पीडीएफ अवेलेबल है, जनरल नॉलेज की, रूरल डेवलपमेंट के लिए एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।